नर्सरी से हम प्लांट लेके आते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर यूं कहूँ कि नर्सरी से किस तरह के प्लांट हमें नहीं खरीदने चाहिए। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। बरसात का महीना ऐसा होता है कि इसमें आप कटिंग से भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से लाके प्लांट भी गमले में लगा सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि बरसात के महीने में कौन सा प्लांट हमें नहीं लगाना चाहिए। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये रोज़ प्लांट है। तो इस प्लांट को बरसात में या फिर बहुत ज़्यादा गर्मियों में नर्सरी से लाके नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट की मिट्टी में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है और ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। इस प्लांट को आप विंटर में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है, लेकिन ये प्लांट मेरे पास इस समय बरसात के मौसम में कहाँ से आया तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आ रहे हैं, चाहे वो रोज़ प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, तो उस प्लांट को लेके आते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको अपना पूरा प्लांट दिखा दिया। इस तरह का प्लांट आपने नहीं खरीदना है। आपको वो प्लांट लेना है जिसकी पत्तियां बिल्कुल हरी भरी लश ग्रीन हो। और इस प्लांट की पत्तियां तो आपने देख ली कितनी ज़्यादा इसकी पत्तियां खराब हैं। कुछ पत्तियां इस प्लांट की ब्राउन हो चुकी हैं, कुछ पीली हैं, कुछ कटी फटी हैं और कुछ पत्तियों को फंगस लग चुकी है या कीड़े वगैरह ने खा लिया है। देखने से ऐसा लगता है कि ये प्लांट हमारा पूरे का पूरा स्ट्रेस में है। पहली बात तो ये है, अगर इस तरह की पत्तियों वाला प्लांट आपको नज़र आता है तो वो प्लांट आपको लेना ही नहीं है। और दूसरी बात, प्लांट लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो प्लांट आप खरीद रहे हैं उसकी एक या दो ब्रांच नहीं हो, बल्कि उसकी काफ़ी सारी ब्रांच निकल के आई हों। जैसे कि देखिए, ये प्लांट है, इसकी ब्रांच तो काफ़ी ज़्यादा निकल के आई हुई हैं। और अगला पॉइंट है कि जब भी आप कोई प्लांट ले रहे हैं, उस प्लांट की कोई भी ब्रांच काली ना हो, यानी कि ब्रांच डेड ना हुई हो। और अगला पॉइंट है, जब भी आप प्लांट खरीद रहे हैं तो जिस पॉली बैग में या फिर किसी छोटे गमले में वो प्लांट लगा है, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा कम ना हो। जैसे आप इस पॉली बैग में देख रहे हैं, इसमें तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो इतनी तो कम से कम मिट्टी आपके प्लांट की होनी ही चाहिए। और अगला पॉइंट आता है, अगर आप कोई प्लांट ग्राफ्टेड खरीद रहे हैं तो उस प्लांट की ब्रांच इतनी पतली नहीं होनी चाहिए जितनी इस प्लांट की है। तो उस प्लांट की ब्रांच थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। और अगला पॉइंट आता है, जो आपके प्लांट का ग्राफ्टेड एरिया है, जैसे इस प्लांट का ये है, तो वो ग्राफ्टेड एरिया बिल्कुल नीचे की तरफ ना हो, बल्कि नीचे की तरफ से जो मेन ब्रांच है प्लांट की, उसका कम से कम 2 से 2.5 इंच तो जगह छोड़कर ऊपर की तरफ ग्राफ्टेड एरिया होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो और भी अच्छा है। और ये जो रोज़ प्लांट मेरे पास आया है, ये एक हाइब्रिड ग्राफ्टेड प्लांट है। इसमें 2 तरह के फूल आएंगे, एक तो ये क्रीम कलर का फूल लगा है और दूसरी तरफ वाइट कलर का फूल आएगा। ऐसा कहकर नर्सरी वाले ने बेचा है। तो अभी मैं इस प्लांट की कुछ ब्राउन हो चुकी, सूख चुकी पत्तियाँ निकाल देती हूँ। इतनी ख़राब हालत में ये प्लांट मुझे मिला है, तो ये प्लांट अभी मेरे गार्डन में बचेगा या नहीं, तो देखिए, इस प्लांट को बचाकर तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसे बचा ना पाई तो फिर मेरा इतने सालों से गार्डनिंग करने का क्या फ़ायदा। क्योंकि इस प्लांट की बुरी हालत ज़्यादा गर्मी या फिर बरसात की वजह से हुई है। इस प्लांट को फंगस लग गई होगी, क्योंकि रोज़ प्लांट के साथ ऐसा ज़्यादा गर्मी या फिर बरसात में हो जाता है। और अगला पॉइंट, जो बात आपने कोई भी प्लांट नर्सरी से खरीदते समय ध्यान में रखनी है, वो ये है कि उस प्लांट की जो रूट है वो इस तरह से पॉली बैग से बाहर ना निकली हुई हो। जैसे देखिए, इस पॉली बैग से दोनों तरफ से प्लांट की रूट बाहर निकली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि पॉली बैग में इस प्लांट की रूट बाउंड हो चुकी है। मान लीजिए, इस तरह का प्लांट अगर आपको मिल गया है तो उसका ध्यान आपने कैसे रखना है। तो अभी इस प्लांट को हम लेके चलते हैं ऊपर, यहाँ पे मेरा गार्डन बना है। अगला पॉइंट, कोई भी प्लांट आप नर्सरी से लेके आते हैं तो उसे तुरंत की तुरंत लाके किसी भी गमले वगैरह में ट्रांसफ़र ना करें,
उस प्लांट को कम से कम 6 से 7 दिन अपने गार्डन में रखिए, उसके बाद ट्रांसफ़र करें। और नर्सरी से लाए हुए प्लांट को आप कुछ प्लांट के बीच में रखिए, यहाँ पर उसे कम से कम 1 से 2 घंटे की ही धूप मिलती हो, यानी कि वहाँ पर छाया हो, ऐसे स्थान पर रखें। और इस प्लांट में आप वाटरिंग करते रहें, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी और कम वाटरिंग भी नहीं करनी, बस इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, इतनी ही वाटरिंग आपने करनी है। अभी मैं आपको इस पॉली बैग को थोड़ा सा उल्टा करके दिखाती हूँ। देखिए नीचे की तरफ कितना रूट का जाल सा बना हुआ है। तो प्लांट नर्सरी से लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह पॉली बैग के नीचे रूट का जाल ना बना हुआ हो। अगर आपने नर्सरी से प्लांट ले लिया और उसके नीचे इस तरह रूट का जाल बना हुआ है, तो उस प्लांट को ज़मीन के ऊपर ना रखें, क्योंकि वहाँ पर हीट होती है। हीट होने से वो रूट ख़राब हो जाएगी, तो इससे हमारा प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो उस प्लांट को आप किसी और गमले में रखें, क्योंकि रूट को नीचे से मिट्टी की ठंडक मिलती रहेगी और वो प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। तो अभी मैंने इस प्लांट में वाटरिंग कर दी है। इसकी मिट्टी से जब एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा तो इसके बाद मैं इस प्लांट को उठा के किसी दूसरे गमले में रख दूंगी, ताकि प्लांट की रूट डैमेज ना हो सके। और जब हमने इस तरह के प्लांट को ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले आप इस प्लांट को पानी में रख दें, और जब इसकी रूट बाहर आ जाए तो उसे कुछ देर के लिए किसी ना किसी फंगीसाइड के घोल में डालकर रख दें। फिर उसके बाद इसे ट्रांसफ़र करें और इसके गमले की मिट्टी में भी फंगीसाइड वाला पानी डालें, ताकि आपका प्लांट ख़राब ना हो। और जब मैं इस प्लांट को किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करूंगी तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि जब मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी है कि नर्सरी से किस तरह का प्लांट लेके आना है, तो मैं इस तरह का प्लांट क्यों लेके आई। एक्चुअली ये प्लांट मैं नहीं, मेरा बेटा लेके आया है। उसे प्लांट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस मेरी छत पर गार्डन बना है और मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, तो इसलिए वो ये प्लांट मेरे लिए लेके आया। तो बाद में मैंने उसे समझाया कि किस तरह का प्लांट हमें नर्सरी से लेके आना चाहिए। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट खरीदने जा रहे हैं तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है कि किस तरह का प्लांट हमें नर्सरी से नहीं खरीदना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।